Hello students, welcome again. So in this lecture we are going to start a new chapter, that is synthetic fibers and plastics. So this chapter will be completed in two portions. First is synthetic fiber and second portion will be plastics. So students, ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 3, हम इसको दो पार्ट्स में कवर करेंगे। पहले देखेंगे हम सिंथेटिक फाइबर्स और दूसरे पोर्शन में हम कवर करेंगे प्लास्टिक्स। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स वी हैव टू अंडरस्टैंड द फाइबर, कि फाइबर क्या है, फाइबर्स किसे कहेंगे। तो फाइबर क्या है स्टूडेंट्स, आप डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हो, ठीक है। मीन्स आप जो विंटर सीजन होता है उसमें अलग क्लोथ पहनते हो, ठीक है। आपका जो समर सीजन आता है उसमें अलग क्लोथ पहनते हो। तो उसमें आपने देखा होगा जो भी आप कपड़े पहनते हो तो उसमें आपको ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगी, ठीक है। आप कॉटन का कपड़ा पहन रखा है आपने, या किसी भी मीन्स कोई भी कपड़ा पहन रखा है तो उसमें आपको थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। आप वुलन का पहने हुए हो तो उसमें भी आपको ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन्हीं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है फाइबर, ठीक है। जो आपके क्लोथ्स में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फाइबर्स। तो फाइबर्स क्या है स्टूडेंट्स, द फाइबर्स आर दी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बाय विच क्लोथ आर मेड, ठीक है। कि फाइबर्स आर दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फ्रॉम विच क्लोथ्स आर मेड। फाइबर ऐसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फाइबर क्लियर है। आपने देखा होगा अगर आप पार्टी वियर कोई ड्रेस पहनते हो, ठीक है, तो वो क्या होती है, वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती, ठीक है। मीन्स उसमें आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, वो बहुत ज़्यादा टाइम तक आप उसको नहीं पहन सकते ना। आप जैसे ही पार्टी फिनिश होती है उसको आके चेंज कर लेते हो। फिर अगर आप नाइट के लिए अलग कपड़े होते हैं तो वो देखते होंगे आप, वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, हम इजीली उसको पूरी रात पहन के सोते हैं, ठीक है, क्लियर है। जब सर्दी आती है तो हम वूलन के कपड़े पहनते हैं जो कि गर्म होते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो वो डिफरेंस क्यों है, मीन्स हम डिफरेंट जो आपके ओकेशंस हैं उन पर डिफरेंट हम क्लोथ पहनते हैं। तो उनमें वो जो डिफरेंस होता है ना, कि जैसे आपने पार्टी वियर में जो कपड़ा पहना वो कंफर्टेबल नहीं था, नाइट वाला कंफर्टेबल था, तो वो डिफरेंस किससे आता है, उनके फाइबर से, ठीक है। क्योंकि जो आपका नाइट ड्रेस होगी वो अलग फाइबर से बनी होती है, अलग तरह के थ्रेड होंगे उसमें। जो आपकी नाइट ड्रेस है वो कंफर्टेबल इसलिए है, उसके अंदर दूसरे तरह के थ्रेड है, मीन्स दूसरे टाइप का फाइबर है, ठीक है। आपके जो सर्दी के कपड़े हैं जो वुलन है उसमें जो थ्रेड्स होंगे वो अलग तरह के होंगे, ठीक है, क्लियर है। तो मीन्स आप जो डिफरेंट क्लोथ्स होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के फाइबर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फाइबर क्लियर है। फाइबर्स क्या है, फाइबर्स आर दी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स थ्रू विच क्लोथ्स आर मेड, ठीक है, क्लियर है। फिर हम बात करते हैं कैटेगरी ऑफ फाइबर। तो फाइबर को स्टूडेंट्स हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका नेचुरल फाइबर्स, ठीक है, क्या है, नेचुरल फाइबर्स, और दूसरा है आपका सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। दो कैटेगरी में हमने इनको डिवाइड कर दिया, नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं नेचुरल फाइबर, ठीक है। नेचुरल फाइबर क्या है, मीन्स जो नेचर में अपने आप प्रेजेंट हो। भाई नेचुरल क्या होता है, प्राकृतिक, ठीक है। तो जो आपके नेचुरल फाइबर्स होंगे वो क्या है, इजी टू मेड है, उनको बनाना आसान होता है, और उनको बनाने के लिए वी यूज प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। जो आपके नेचुरल फाइबर्स हैं वो किससे बनते हैं, आपके प्लांट से और एनिमल से, ठीक है। उसमें हम ज़्यादा केमिकल्स वगैरह का यूज नहीं करते किसको बनाने में, जो आपके नेचुरल फाइबर्स है, ठीक है, क्लियर है। जबकि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उसमें केमिकल्स का ज़्यादा यूज होता है, उसको तो हम डिटेल में स्टडी करेंगे, हमारा चैप्टर ही यही है सिंथेटिक फाइबर। उससे पहले हम थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए नेचुरल फाइबर्स को देखते हैं, ठीक है,
फिर ये देखेंगे कि सिंथेटिक फाइबर की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, ठीक है, क्लियर है। जब हमारे पास ऑलरेडी नेचुरल फाइबर है तो वाई वी नीड सिंथेटिक फाइबर, वो भी हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं नेचुरल फाइबर की। तो नेचुरल फाइबर में अगर हम एग्जांपल ले तो आपने देखा होगा कॉटन का प्लांट, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट में आपने देखा होगा कॉटन का प्लांट होता है, ठीक है, क्लियर है। तो कॉटन के प्लांट में जो उसका जो फ्लोर होता है उसमें वाइट वाइट होता है, ठीक है। जो कॉटन होता है वो कैसा होता है, वाइट कलर का होता है ना। फिर मशीन की हेल्प से पुराने टाइम में तो आपने देखा होगा जो चरखा होता था उससे कॉटन के जो थ्रेड होते थे वो बनाए जाते थे, ठीक है। लेकिन आज के दिन तो बहुत सारी जो मशीनें हैं वो आ गई, तो उससे जो कॉटन है उससे उसके क्या बनाए जाएंगे, थ्रेड्स बनाए जाएंगे। और थ्रेड्स बनाने के बाद उनको डाई कर दिया जाता है, कलर कर दिया जाता है। फिर हम उनसे, उन थ्रेड से, उन फाइबर से डिफरेंट कलर के जो क्लोथ्स हैं कॉटन के वो हम बना सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो वहाँ पर कॉटन कहाँ से आया, प्लांट से, ठीक है। हमने कोई ज़्यादा केमिकल का वहाँ यूज नहीं किया, हमने जो कॉटन बनाया वो किससे आया था, कॉटन के प्लांट से, ठीक है। तो ये क्या है आपका नेचुरल फाइबर है। और एग्जाम्पल ले तो जूट का प्लांट आता है, ठीक है। जूट प्लांट होता है ना, उससे जूट के फाइबर बनते हैं, ठीक है। जूट का जो प्लांट होता है उसको पहले क्या होता है, वाटर में गलाया जाता है, फिर उससे उसके थ्रेड बनाए जाते हैं, ठीक है। और उससे डिफरेंट जो हैं आपके वो बनाए जाते हैं, जैसे इन लोकल एरिया जो मुड्ढे वगैरह होते हैं या जो क्राफ्ट के जो होते हैं आपके चीज़ें वो बनाई जाती हैं जूट से, ठीक है, क्लियर है। और ये स्ट्रॉन्ग होता है जूट, ठीक है, क्लियर है। तो ये है, ये भी आपका नेचुरल फाइबर है। फिर बात करें सिल्क की, ठीक है, सिल्क भी क्या है, नेचुरल फाइबर है, ठीक है। सिल्क की साड़ियाँ बनती है, बहुत शाइनिंग होती है, देखने में बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन सिल्क की जो साड़ी होगी उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, क्लियर है। सिल्क देखने में अच्छा लगेगा, मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है बिल्कुल, लेकिन इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। और जो सिल्क होता है वो किससे मिलता है, सिल्क वॉर्म से, ठीक है। एक कीड़ा होता है सिल्क वॉर्म, इससे सिल्क मिलता है। तो मीन्स इसको भी बनाने के लिए हमने किसका यूज किया, एनिमल का, एनिमल ही है सिल्क वॉर्म, ठीक है। तो जो आपके नेचुरल फाइबर होंगे उसमें हम कम से कम केमिकल का यूज करेंगे, मीन्स हम जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो प्लांट है, जो एनिमल है, उनका यूज करते हैं नेचुरल फाइबर को बनाने के लिए, ठीक है, क्लियर है। और एग्जांपल लेना चाहो तो वुलन है, ठीक है, क्या है, वुलन। तो वुलन आपने सिप देखी होंगी, भेड़ जो होती है, तो उसके जो हेयर्स होते हैं उनको सेव करके लिया जाता है और फिर उनसे क्या बनाई जाती है, वुलन, ठीक है। जिससे वुलन क्या होती है, हीट प्रोड्यूस करने का काम करती है, मीन्स हीट के लिए किसका काम करती है, इंसुलेटर का, आपको सर्दी लगने नहीं देती, ठीक है। तो इसलिए जो सर्दी के कपड़े होते हैं वो किससे बने होते हैं, आपके वुलन फाइबर से। और वुलन फाइबर जो है वो किससे बनाया जाता है, आपका सिप से, ठीक है, भेड़ जो होती है। तो उसके हेयर्स को सेव करके और उसको फिर हम डिफरेंट कलर दे सकते हैं, डाई कर सकते हैं, तो उसे हमें डिफरेंट कलर की जो वुलन है वो मिल जाएगी, ठीक है, क्लियर है। तो ये थे आपके नेचुरल फाइबर्स। अब जो फाइबर्स होते हैं उसको समझने के लिए स्टूडेंट हमें एक टर्म आती है पॉलीमर, ठीक है, क्या है, पॉलीमर को समझना होगा। पॉलीमर क्या है, तो पॉलीमर क्या होता है स्टूडेंट्स, एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। ये देखो एक स्मॉल मॉलिक्यूल है, ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही कई सारे स्मॉल मॉलिक्यूल मिलके, ठीक है, ऐसे इन्होंने क्या बना दी, ये एक स्मॉल मॉलिक्यूल जुड़ता गया और ये एक चेन बन गई, ठीक है, क्या बन गई, चेन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ये एक मॉलिक्यूल है और ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल्स जब एक चेन की फॉर्म में जुड़ गए तो उससे एक चेन बन गई। इस चेन को क्या बोलते हैं, पॉलीमर, ठीक है। तो पॉलीमर क्या है, पॉलीमर इज ए लार्ज मॉलिक्यूल विच इज मेड अप ऑफ large number of small molecules to form a chain and each small molecule is called a monomer। सिंपल क्या है कि एक ऐसा है कोई यूनिट स्मॉल मॉलिक्यूल, इसको बोलेंगे मोनोमर, इसको क्या बोलेंगे, मोनोमर, ठीक है।
और कई सारे ऐसे मोनोमर जब जुड़ेंगे और एक चेन बना लेंगे तो उस चेन को क्या बोलेंगे? पॉलीमर। ठीक है, उस चेन को हम क्या कहेंगे? पॉलीमर। तो जो आपका थ्रेड होता है, ये जो एक थ्रेड होगा किसी भी फाइबर का, मीन्स कोई भी जो फाइबर है उसमें आपको कई सारे ऐसे पॉलीमर्स दिखाई देंगे, ऐसे जो पॉलीमर्स है वो दिखाई देंगे। ठीक है, क्लियर है? चाहे आपका नेचुरल फाइबर हो चाहे सिंथेटिक फाइबर हो, वो किससे बने होते हैं? आपके पॉलीमर से। ठीक है, और पॉलीमर क्या है? इट इज ए लार्ज मोलिक्यूल विच इज मेड अप ऑफ स्मॉल मोलिक्यूल्स, और जो वो एक एक स्मॉल मोलिक्यूल्स है उनको हम क्या बोलते हैं? मोनोमर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं व्हाई वी नीड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर को हम समझ चुके कि नेचुरल फाइबर क्या है, तो सिंथेटिक फाइबर की हम बात करते हैं तो जो उनकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है स्टूडेंट्स, जो आपके नेचुरल फाइबर है लाइक सिल्क है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। ठीक है, उनको बनाना तो इजी है लेकिन जो उनकी कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, किसकी? नेचुरल फाइबर्स की। और जो आपके सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनकी क्वालिटी तो कैसी होगी? नेचुरल फाइबर जैसी ही, लेकिन उनकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। इसलिए जो आपके साइंटिस्ट थे उन्होंने ऐसे ही नेचुरल फाइबर जैसे ऐसी ही क्वालिटी के अलग फाइबर लेबोरेटरी के अंदर केमिकल्स को यूज करके बनाना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, मीन्स केमिकल्स का यूज होता है सिंथेटिक फाइबर को बनाने में। ठीक है, तो जो आपके सिंथेटिक फाइबर्स होंगे उनको फैक्ट्रीज में, लेबोरेटरीज में बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट केमिकल्स। उनको डिफरेंट केमिकल्स की हेल्प से हम बनाएंगे, जबकि जो आपके नेचुरल फाइबर थे उनमें हम जो प्लांट्स थे, जो एनिमल्स थे, उनका यूज करके बनाते थे। लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स में मोस्टली किसका यूज किया जाएगा? केमिकल्स का। ठीक है, क्लियर है? तो ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? हमें पता है कि डिफरेंट टाइप्स के जो आपके फाइबर होते हैं सिंथेटिक फाइबर, बहुत ज़्यादा वैरायटी फाइबर्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट है 4 फाइबर, ठीक है, 4 सिंथेटिक फाइबर वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर है? वैसे तो बहुत ज़्यादा फाइबर्स होते हैं, तो मेन जो है उन 4 फाइबर्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इंट्रोडक्शन था कि फाइबर क्या है, नेचुरल फाइबर क्या है, सिंथेटिक फाइबर क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर। सो आई होप जितना आज हमने कवर किया वो आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।